Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पार्टियों की अपनी इंटरनल रिपोर्ट में भी चूरू की सीट को टोंक सवाई माधोपुर, बाड़मेर आदि सीटों को कड़े संघर्ष के रूप में माना है। ऐसे में यह बात तो सुनिश्चित है कि 25 की 25 सीटें जो भाजपा को नहीं आएगी। भाजपा लगातार यहाँ पर कमल खिलाती हुई आई है। देखना होगा कि कहाँ तक कांग्रेस वो वोट स्ट्रेंथमारी कर पाती है। हालांकि मैं आपको 1999 के अंदर ले चलता हूँ। वहाँ पर जब सोनिया गांधी जी ने पहला चुनाव लड़ा था, 2 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था उन्होंने। एक सीट थी रायबरेली और दूसरी सीट थी बिल्लारी। तो उसमें से बिल्लारी के अंदर एन मौके पर भाजपा ने वहाँ पर सुषमा स्वराज को खड़ा कर दिया। और संघर्ष किस प्रकार का था आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी सोनिया गांधी जी है वो हिंदी में अटक की बात करती है, लेकिन 7 दिनों के भीतर सुषमा जी ने कन्नड़ भाषा बोलना शुरू कर दिया था। उस प्रकार का संघर्ष ही चूरू के अंदर देखने को मिला। जाट समाज तो चूंकि जिस तरह से अग्रणी चुनाव के वक्त हो रहा था, तो राहुल कस्बा की ओर 60 से 70% तक मेरे नजरिए में जा सकता है। लेकिन 3 महीने पहले जो व्यक्ति चुनाव इस आधार पर लड़ता है कि जाट अदर सारे एक हो जाओ, वो किस तरीके से 3 महीने बाद ही जाट समाज के नाम पर चुनाव लड़ रहे राहुल कस्बा को वोट ट्रांसफर करा पाएंगे, ये संदेहास्पद जरूर है। चूरू के साथ साथ पूरे राजस्थान में 25 सीटों का मतदान हो चुका है। अब आने वाले 4 तारीख को परिणाम आना है। उससे पहले हम बात करेंगे, हमारे चूरू जिले के पत्रकार महोदय हमारे साथ हैं, काफी अनुभव रखते हैं ये पत्रकार लोग, पूरी एक सीट के ऊपर इनका काफी अनुभव रखते हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस में इस बार कौन बाजी मारेगा, कौन किस तरफ कितनी सीटें लेता है, आइए बात करते हैं। जी सर, किस तरह से देखते हैं आप जो आने वाला समय है, जो 4 तारीख है उसको परिणाम आएगा, क्या लगता है कि 25 सीटें क्या रहेगी? मेरे को लगता है कि आने वाली 4 तारीख को नतीजे राजस्थान के विशेषकर बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। आप याद कीजिए 2004 को, 2004 के चुनाव से पहले एक इस तरह की हवा दिखाई दे रही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इंडिया साइनिंग पुनः काबिज होगी, लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। और इस बार के चुनाव में तो एक बहुत ही अजीबोगरीब रहस्यमयी वातावरण बना हुआ है। जो व्यक्ति चुनाव से पहले कह रहा था चूरू के लिए कि राहुल कस्बा जीतेगा, या ये कह रहा था कि देवेंद्र झाझड़िया जीतेगा, उन समर्थकों के अलावा जो मतदाता है उनकी जो रहस्यमय चुप्पी है, सारे चुनाव का दारोमदार उस रहस्यमय चुप्पी पर ही निर्भर कर रहा है। कोई भी सीना ठोककर ये कहने की स्थिति में नहीं है कि भाजपा जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। और पार्टियों की अपनी इंटरनल रिपोर्ट में भी चूरू की सीट को टोंक सवाई माधोपुर, बाड़मेर आदि सीटों को कड़े संघर्ष के रूप में माना है। ऐसे में यह बात तो सुनिश्चित है कि 25 की 25 सीटें जो भाजपा को नहीं आएगी। लेकिन भाजपा कितना लॉस करेगी या कांग्रेस कितना गेन करेगी, यह स्पष्ट रूप से कहना मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। तो क्या लगता है कि अभी कोई निर्णय निकलता नजर नहीं आ रहा कि कौन जो 25 सीटें हैं पूरे इनमें बाजी मारेगा? मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि स्थिति स्पष्ट नहीं है। दावे जरूर अलग अलग हैं। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि कांग्रेस 25 में से बहुमत प्राप्त करेगी, और दावे ये भी किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुमत प्राप्त करेगी ही करेगी। लेकिन मुझे मेरी व्यक्तिगत राय से ऐसा लगता है कि 25 में से भारी तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन 25 की 25 सीटों वाली स्थिति दिखाई नहीं दी। लगभग 400 पार की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, इस बार बोल रही है इस बार 400 पार। तो क्या लगता है कि कितना जो पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, क्या
होगा? 400 पार बहुत बड़ी बात है। 400 पार तो नहीं हो पाएंगे। राजस्थान में 25 पार बीजेपी नहीं हो रही है, तो ये देखने की बात है कि 400 पार वाली बात असंभव है। क्या लगता है जो 25 सीटें हैं इनमें क्या लगता है कि कौन कितनी बाजी मार सकता है? राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा एक सीट है, वो निर्दलीय खाते में जा रही है, और बाकी की 24 सीटें देखें जिसमें से 22-23 सीट बीजेपी खाते में जा रही है। तो 22-23 सीटों को बीजेपी के पक्ष में आप बता रहे हैं, और भारतीय जो ये कांग्रेस जो दावा कर रही है इस पर जो सीटें आएगी वो 15 से ऊपर आने की बात कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस बिना जन आधार वाली पार्टी होगी इस चुनाव में। ऐसा गहलोत साहब का अलग सिस्टम, पायलट साहब का अलग, डोटासरा जी का अलग, सब अलग अलग अपनी ढपली बजा रहे थे। उस चक्करों में इनके वोट भी है ना अलग अलग दिशा में बंट गए। तो नेतृत्व का भी कुछ होता है कि इनके पास नेतृत्वहीन कांग्रेस? बिल्कुल नेतृत्वहीन पार्टी है। ऊपर तो है जो है, राजस्थान में नेतृत्वहीन है ही बड़ा नेता है नहीं इनके पास। सब कहते हैं मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, सब बड़े बड़े की लड़ाई है। एक डोर में खींचने वाला प्रधान, वो कैप्टन बोलते हैं जिसको पार्टी का, वो इनके पास कैप्टन नहीं है, मजबूत कैप्टन नहीं है। मजबूत कैप्टन की बात करें कि मजबूत कैप्टन नहीं है, इस कारण से 25 सीटों में कहीं ना कहीं इस बार भी काफी बड़ा लॉस होगा है कांग्रेस को। देखिए, राजस्थान की 25 सीटें काफी अहम है। इसमें से मुझे लगता है कि भाजपा को 23 से 25 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है। 1-2 सीटों के ऊपर जरूर टफ फाइट है, दौसा के ऊपर टफ फाइट है। इसके अलावा हम बात करें तो सवाईमाधोपुर के ऊपर टफ फाइट है, और इसके अलावा टोंक सीट के ऊपर टफ फाइट है, और बाड़मेर के अंदर टफ फाइट है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के खाते में कोई सीट जाएगी। बाकी इन सीटों में जरूर टफ फाइट है। बाकी लगभग बीजेपी वन वे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी को। चूरू हालांकि लोग बोल रहे हैं कि गढ़ है, ऐसा नहीं है। चूरू निश्चित रूप से भाजपा का गढ़ था, और कहते थे कि राहुल कसबा काफी बड़े नेता हैं और लगातार यहाँ से जीतते हैं, लेकिन इन्होंने पार्टी चेंज कर ली। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि वोट कितना उनके साथ जाता है, क्योंकि भाजपा लगातार यहाँ पर कमल खिलाती हुई आई है। देखना होगा कि कहाँ तक कांग्रेस है वो वोट सेंधमारी कर पाती है। हालांकि मैं आपको 1999 के अंदर ले चलता हूँ। वहां पर जब सोनिया गांधी जी ने पहला चुनाव लड़ा था, 2 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था उन्होंने। एक सीट थी रायबरेली, और दूसरी सीट थी बिल्लारी। तो उसमें से बिल्लारी के अंदर एन मौके पे भाजपा ने वहां पर सुषमा स्वराज को खड़ा कर दिया। और संघर्ष किस प्रकार का था, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी सोनिया गांधी जी है वो हिंदी में अटक अटक की बात करती है, लेकिन 7 दिनों के भीतर भीतर सुषमा जी ने कन्नड़ भाषा बोलना शुरू कर दिया था। उस प्रकार का संघर्ष ही चूरू के अंदर देखने को मिला। काफी अच्छा मुकाबला यहाँ पर चूरू के अंदर देखने को मिला। हालांकि बाजी कौन मारता है ये भविष्य के घर में, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 40,000 के आसपास ही हाजिर का अंतर है चूरू के अंदर रहेगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 23 से 25 सीटें वो भाजपा है वो लेती नजर आएगी। क्या लगता है कि जो 25 सीटों की बात करें तो राजस्थान के 25 सीटों में क्या लगता है कि कौन पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है? मेरे को लगता है कि राजस्थान के अंदर कम से कम 22-23 सीट बीजेपी की आएगी। क्या कारण मानते हैं? कारण तो यही है, बीजेपी की स्थिति मजबूत है और कांग्रेस में कोई नेतृत्व करने वाला नेता नहीं है। तो क्या लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ वो होते नजर आएंगे? हाँ, वो एकदम बूंद होते नजर आएंगे। और ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ चूरू की सीट है इसको लेकर वो बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस की तरफ जा रही है। शेखावटी की यदि बात करें तो जाट बेल्ट जो है वो बोल रहे हैं कि इस पर सत्ता पलटी मारेंगे। नहीं, मेरे को नहीं लगता है सत्ता पलटेगी। तो सीटों के बारे में सीटों में बीजेपी कम से कम 22-23 सीट आएगी, 1-2 सीट को छोड़ दी। 22 तो जो सीटें हैं, 2-3 सीटें उनमें किन की तो सीटें? उसमें बाड़मेर हो गया, पार्टी जी को जितना हाँ बाड़मेर हो गया, नागौर हो गया, और बेनीवाल जी को हाँ 3 सीटों के लिए बोल रहे हैं कि 3 सीटें लगभग जाती नजर आ रही है। ये तो देखिए अपना अपना नजरिया है, अपना अपना सोच है, अपना अपना आकलन है। मैं तो संख्या के चक्कर में नहीं जाता, लेकिन ये निश्चित है कि राजस्थान में भारी भाजपा ही रहेगी। अब सीटें कितनी आती है कितनी नहीं आती है वो एक अलग बात है, क्योंकि इस बार जैसे राहुल कसबा जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तो सट्टे वालों ने उसके 8 पैसे के भाव कर रखे, लेकिन जो ही वे कांग्रेस में गए बिल्कुल स्थिति उलट सट्टेबाजों ने कर दी। अब मुद्दा यह बनाया गया है कि चूंकि चूरू में सर्वाधिक वोट जाट समाज के हैं, जो कि बिल्कुल मिथ्या है।
अगर सबसे ज्यादा वोट है और ऑन रिकॉर्ड है अनुसूचित जाति जनजाति के, उनको भी अगर आप स्वीकार करना नहीं चाहते, समर्थक होना एक अलग बात है, और अपने उम्मीदवार को भारी बताने के लिए अपने समाज के वोटों को बढ़ा चढ़ाकर बताना बिल्कुल अलग बात है। कम वोटिंग कहाँ तक आपको लगता है कि किसके पक्ष में या किसके विपरीत रहेगी? कम वोटिंग का कुछ जगह कांग्रेस को नुकसान है, कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान है, ये निर्विवादित बात है। लेकिन चूरू लोकसभा सीट में एक बात पर आपको गौर करना पड़ेगा। कांग्रेस के उम्मीदवार अमित चाचाण नौहर से चुनाव लड़ते हैं जाट बनाम अन्य के नाम पर। सरदार शहर में अनिश शर्मा चुनाव लड़ते हैं जाट बनाम अन्य के आधार पर। तारानगर में नरेंद्र बुढ़ानिया चुनाव लड़ते हैं जाट बनाम अन्य के आधार पर, या उससे पहले चंद्रमल वैद या जो भी उम्मीदवार लड़े हैं, अब तक पैटर्न यही रहा है। ऐसे में अनिल शर्मा, रफीक मंडेलिया, अमित चाचाण और मनोज मेघवाल, उनका भी पैटर्न वही है। वो जाट समाज तो चूंकि जिस तरह से अग्रणी चुनाव के वक्त हो रहा था, तो राहुल कस्बा की ओर 60 से 70% तक मेरे नजरिए में जा सकता है। लेकिन 3 महीने पहले जो व्यक्ति चुनाव इस आधार पर लड़ता है कि जाट अदर सारे एक हो जाओ, वो किस तरीके से 3 महीने बाद ही जाट समाज के नाम पर चुनाव लड़ रहे राहुल कस्बा को वोट ट्रांसफर करा पाएंगे, ये संदेहास्पद जरूर है। तो चूरू की जो सीट है वो भी काफी दिलचस्प परिणाम देती नजर आ रही है। चूरू की सीट जब राम सिंह कस्बा ने पहला चुनाव लड़ा था जय सिंह राठौड़ के सामने, तो टफ सीट नहीं थी क्या? बलराम जाखड़ जब 2004 में चुनाव लड़ने आए थे, जिस दिन आए थे सभी के मुंह पर एक बात थी कि ये 3 से 4 लाख वोटों से विजयी उम्मीदवार है। लेकिन परिणाम क्या रहा? वे 40,000 से चुनाव हार गए, और जाट समाज में बलराम जाखड़ जैसे कद्दावर व्यक्तित्व का धनी आज भी कोई नहीं। उनका जो कद था समाज में भी और देश की राजनीति में भी, ऐसा मेरे ख्याल से उनके बाद अभी तक किसी जाट नेता को प्राप्त नहीं हुआ है। वे भी जब चूरू से 40,000 वोटों से हार के गए, और इन्हीं राहुल कस्बा के पिता राम सिंह कस्बा, जो एक सरपंच से सीधा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे पहले बार, उनके सामने चुनाव हार गए। ये उदाहरण हमारे सामने है। इसलिए समर्थक होना एक अलग बात है और निष्पक्ष आंकलन करना एक बिल्कुल ही अलग बात है। कम वोटिंग को लेकर क्या सोचते हैं कि जो 25 सीटों में काफी कम वोटिंग हुई है राजस्थान में, इसको लेकर किस तरह की देखते हैं? कम वोटिंग तो इसके पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है कम वोटिंग। मेरे से पहले चौटिया जी ने आपको बता दिया कि कम वोटिंग एक किसी ये नहीं है कि कांग्रेस के पक्ष में है या फायदे में है, न बीजेपी के पक्ष, ये दोनों को नुकसान है। ये बेल्ट वाइज देखते हैं कि कौन से बेल्ट में कहाँ कम वोटिंग है, वो उस पार्टी को फायदा है, कहाँ ज्यादा उस पार्टी को फायदा। बेल्ट वाइज है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑल ओवर एक फायदा है। 25 सीटों के लेकर किस तरह से आप अपनी राय रखेंगे? 25 जो राजस्थान की 25 सीटें हैं, क्या लगता है किसके पक्ष में जाएगी, कौन यहाँ अपने झंडे गाड़ेगा? सरकार दावे कर रही है, मोदी जी दावे कर रहे हैं 400 पार। बड़ी मुश्किल बात है, राह बड़ी कठिन है, 400 पार मुश्किल होना। राजस्थान का जहाँ सवाल है, राजस्थान में भी सवाल कांटे की टक्कर है। 25 सीटों का जहाँ सवाल है, बड़ा मुश्किल होगा ये राह कठिन करना। कांग्रेस भी सशक्त दावेदारी रख रही है, जहाँ कांग्रेस की भी नहीं करते 10-12 सीट जो है वो राजस्थान में मानी जा रही है। ये बताया भी गया है कि जो गहलोत जी ने कहा है कि जो परिणाम आएंगे अचंभित करेंगे। हाँ, ये बात सही है। परिणाम जो है वो देशव्यापी परिणाम जो है वो अचंभित ही होंगे, ऐसा माना जा रहा है। 25 सीटों में आप जो कांग्रेस को 12 से 13 सीटें, हाँ, कांग्रेस को मतलब कांग्रेस 10-12 सीटों पे जो है वो शिकस्त देगी, और मेरा जहाँ तक मानना है 25 सीटों में से 10 सीटें जो है वो कांग्रेस की रुझान कांग्रेस को देखा जाएगा। मिला जुला असर बताया है कि कुछ ने लेकिन पूरी 25 की 25 सीटें
भारतीय जनता पार्टी को जाती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे जो पत्रकार महोदय हैं जिन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी बताई और काफी अनुभव रखते हैं राजनीति में, यह का जो चूरू के हमारे साथ के जो पत्रकार हैं, इन्होंने पूरी 20 सीटों में से 25 में से 20 या 18 के आसपास ही सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाते हुए नजर आ रही है। इनकी नजर में। विजय चौहान, राजस्थान तक, चूरू।